नमस्कार दोस्तों। धूप पड़ी जब हीर पर पिघल गया श्रृंगार, फिर रांझा उसको छोड़कर भाग गया हरिद्वार। आए दिनों आप सभी किसी न किसी घोटाले के बारे में सुनते रहते होंगे। अभी वर्तमान में चारा घोटाला जिसमें लालू यादव फिर से जेल चले गए हैं, उसके बारे में भी आपने सुना है। आज के हम इस छोटे से वीडियो में भारत के इतिहास में सबसे बड़ा बैंक घोटाला जो नीरव मोदी के 14,000 करोड़ और विजय माल्या के 9,000 करोड़ को मिलाकर यानी कि 22,842 करोड़ रुपए का जो बैंक घोटाला किया हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इसमें क्या भूमिका रही है सरकारों की, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे यूपीए सरकार, और अब तक क्या कार्रवाई हुई है इस पे, और सबसे पहले इसकी शिकायत कब की गई, इस सभी के बारे में हम आज डिटेल में जानने वाले हैं आज के इस छोटे से वीडियो में। तो चलिए समझते हैं हम आज की जो इंडियाज बिगेस्ट बैंक फ्रॉड स्कैम के बारे में। सीबीआई जांच में अब तक के सबसे बड़े बैंक घोटाले का खुलासा हुआ है। एबीजी शिपयार्ड नाम की कंपनी ने देश के सारे बड़े बैंकों के साथ 22,000 करोड़। Big news coming in about the shipyard bank fraud case. This is the ABG shipyard bank fraud case. अब बात एक बहुत बड़ी खबर की। भारत में बैंकिंग इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। गुजरात की एबीजी शिपयार्ड ने एक साथ देश के 28 बैंकों को 22,842 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। यह कहानी है एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी की, जिसकी स्थापना 1985 में हुई है, जिसका कारखाना सूरत और दहेज जो कि गुजरात में है, और इसका मुख्यालय आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। और अक्टूबर 2010 में यह वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड में मर्ज कर दी गई और इसका एक कारखाना गोवा में स्थापित कर दिया गया। और जो गोवा में इसका कारखाना था वो एक जहाज मरम्मत कंपनी थी, यानी जहाजों की जो मरम्मत करने का काम यह कंपनी के द्वारा किया जाता था। अगर हम बात करें एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, भारत में एकमात्र इतनी बड़ी कंपनी है जो 20 टन वजनी तक जहाजों का निर्माण करती है और उसको बेचती है आयात की। भारत की सबसे बड़ी शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी आज भारत की सबसे बड़ी बैंक घोटाला करने वाली कंपनी बन गई। शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ने वर्ष 2012 से 2017 तक अलग अलग बैंकों से 28 बैंकों से व्यापार के नाम पर लोन लिया, लेकिन कंपनी ने व्यापार की बजाय उस पैसे का उपयोग आपसी जो निजी तौर पर उसका प्रयोग किया। बैंकों की लोन अकाउंट जो है 2016 में एनपीए घोषित कर दिए गए। उसके बाद 2019 में इसको फ्रेड अकाउंट घोषित कर दिया गया। उसके बाद 8 नवंबर 2019 को 28 बैंकों ने सामूहिक तौर पर जो सीबीआई के निदेशक को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने इस बैंक पर कार्रवाई करने की और एफआईआर करने की बात की। लेकिन अगस्त 2020 तक सीबीआई ने फिर से एक स्पष्टीकरण मांगा और कुछ सुझाव देने की बात करी और सुधार की बात करी। फिर बैंकों ने फिर से सुझाव दिया। फिर उसके बाद सीबीआई ने अपने काम स्टार्ट किया और इसकी जांच को पूरा करने में तकरीबन 1.5 साल लग गया। और 7 फरवरी 2022 को, जो अभी निकल ही गई है कुछ दिन पहले, कंपनी के 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे गए, जिनमें सूरत, भरूच, पुणे समेत कई और ठिकानों पर सीबीआई ने छापे मारे। और इसके अलावा कंपनी के ऊपर एफआईआर भी किया गया, जिसमें मुख्य आरोपी एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष ऋषि कमलेश अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक संताना मुत्था स्वामी, 3 निदेशक अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेनिया को बनाया गया है। अब बात करते हैं मोदी सरकार की। मोदी सरकार ने कहा था कि देश का जितना भी काला धन है और जितने भी लुटेरे जो विदेशों में हैं उनको भारत लाया जाएगा और उनसे उनका पैसा जो है, भारत का जो पैसा है, उसको इकट्ठा करके देश के जो टैक्स पेयर हैं उनको कुछ कुछ मात्रा में उनको दिया जाएगा। तो क्या ऐसा हुआ है? सुन लीजिए थोड़ा मोदी जी का जो भाषण था, किस प्रकार मोदी जी ने यह विदेश से जो काला धन वापस लाएंगे उसमें से कुछ परसेंटेज ये जो रेगुलर सैलरी वाले लोग इनकम टैक्स भरते हैं ना, उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। हमारे देश के कुछ महत्वपूर्ण घोटाले, जिसमें पीएनबी बैंक के 11,400 करोड़ रुपए जो नीरव मोदी ने लोन लिया था। सेकंड हो जाएगा विजय माल्या वाला, जिसमें उसने तकरीबन जो बैंक का घोटाला आपने देखा होगा, रोटोमैक पेन घोटाला देखा होगा, सहारा घोटाला देखा होगा और आरपी इन्फो सिस्टम बैंक घोटाला भी आपने हमारे भारत में देखा होगा, जिसका अभी तक कोई उतना कहा जाए तो उतना स्पष्ट तौर पर कोई फैसला या फिर कोई उतना केस नहीं हो पाया है। अभी भी नीरव मोदी और विजय माल्या विदेशों में हैं। और एक बात जो मैंने आपको सबसे पहले एक कहावत के तौर पर कही थी, भाग गया हरिद्वार,
तो जो अभी जो कमलेश ऋषि अग्रवाल हैं वो भी भारत में नहीं है। दैनिक भास्कर की न्यूज के अनुसार वो अभी वर्तमान में सिंगापुर में है। यानी जितने भगोड़े होते हैं वो सारे विदेश भाग जाते हैं, पैसा लिया और विदेश में शिफ्ट हो जाते हैं और हमारे देश की सरकारें हाथ मलती रह जाती हैं और कुछ नहीं जानती हैं। अब बात समझने वाली यह है कि कोई किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी यदि बैंक में ऋण या लोन लेने जाता है तो उससे न जाने कितने प्रकार के दस्तावेज मांगे जाते हैं। यह देखा जाता है कि जितना वह लोन मांग रहा है क्या उसकी उतनी संपत्ति है कि हम उसको कुर्क करके या फिर बेचकर हम उस संपत्ति को, अपने लोन को वापस मांग सकें। क्या ये ऐसा मामला विजय माल्या, ऋषि कुमार अग्रवाल या नीरव मोदी के लिए नहीं अपनाया जाता है? आपने देखा होगा बैंक जब आप जाते हैं तो वहां पर एक पेन भी बहुत ही सेफ्टी से बांध के रखा जाता है कि वो पेन भी कोई लेकर ना चला जाए। और जब आप ऋण लेने जाते हैं तो आपको दलालों से मिलना होता है, पता नहीं किन किन से मिलके आपको ऋण मिल पाता है। अगर आपकी 2.5 लाख की कुटी आ रही है तो आपको मालूम होगा कि 2 लाख ही आप तक पहुंच पा रहे हैं। 50,000 जो कुटी निकलवा रहा है, चाहे वो नगर पालिका की सीएमओ है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे सरपंच हो या सचिव हो, वो उसमें से खा लेते हैं 50,000 रुपए। एक वो लोन ही समझ लीजिए आप। और लोन निकलता है तो आप देखते हैं वो साइन करने के लिए कहते हैं हमें 50,000 दो, 10,000 दो, 20,000 दो। लेकिन ऐसा इन मामलों में क्यों नहीं होता है? यानी इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। देश का 23,000 करोड़ रुपए बहुत ही बड़ी रकम होती है, आपको खुद मालूम होना चाहिए। यानी हम लोगों ने जो टैक्स दिया हुआ है, आप लोग कहते हैं हम टैक्स तो नहीं देते, आप लोग प्रत्येक चीज में टैक्स देते हैं। आप जो लेके कोई भी चीज का उपयोग कर रहे हैं, आप तो जो भी चीज उपयोग करते हैं बस उसमें टैक्स लगा रहता है, बस ये ध्यान रखो। तो आप इमेजिन कीजिए कि हमारे देश की सरकारें, हमारे देश की जो एजेंसियां हैं, क्या केवल वो विपक्षी दल के नेता को ही टारगेट करने के लिए बनाई गई हैं? भाई देश में जो लुटेरे हैं उनको भी तो थोड़ा टारगेट करो ना। चलिए, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोगों को हमेशा की तरह यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ टॉपिक्स और कुछ नॉलेज और इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक कहीं भी देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।